ठीक है, कल की जो क्लास हुई थी उसमें 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे अपन ने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चैप्टर वही 17.1। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ लेते हैं। एक मासिक परीक्षा में, मतलब मासिक का मतलब महीने की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा, मतलब 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त निम्न अंकों के समांतर माध्य की गणना करें। मतलब समांतर माध्य निकालना है। एक मासिक परीक्षा हुई थी, महीने की परीक्षा, जिसमें 10 विद्यार्थी थे, तो उनके जो अंक दे रखे हैं उससे आपको समांतर माध्य की गणना करनी है। देखना क्या दे रखा है, अनुक्रमांक और प्राप्तांक। अब पहले वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें तो सिंपल सी एक लाइन दे रहा था 2, 4, 8, 10, और आपसे पूछ रहा था माध्य या समांतर माध्य। तो वही सिंपल सा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सबको जोड़ते थे, और 4 संख्या है तो 4 का भाग। लेकिन सर इस बार में 2 दे रखा है, अनुक्रमांक दे रखा है और प्राप्तांक दे रखा है। तो बेटा इसे समझते हैं। अनुक्रमांक का मतलब है रोल नंबर, जिस बंदे का या जिस विद्यार्थी का रोल नंबर कितना था 1, उसके प्राप्तांक कितने थे 30, मतलब उसके नंबर कितना है 30। जिसका अनुक्रमांक, जिनके रोल नंबर 2 था, जिस बंदे का रोल नंबर कितना था 2, उसे कितने मिले 28 नंबर आए। जिसका 3 रोल नंबर था उसका कितना है 32 नंबर। आपको किसका निकालना है, प्राप्त अंकों का समांतर माध्य। मतलब अपने जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, ये वाली लाइन, इसका निकालना। ये तो रोल नंबर है, अनुक्रमांक का मतलब रोल नंबर। मतलब एक जिसका रोल नंबर था उसके नंबर कितने थे 30, जिसका 2 रोल नंबर था उसके कितने थे 28। तो अनुक्रमांक निकालते हैं। तो वही फॉर्मूला समांतर माध्य का, समांतर माध्य क्या है फॉर्मूला, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है जी, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो वही आंकड़ों का योग कर लेते हैं। आंकड़े कौन कौन से हैं अपने पास, राशियां कौन कौन सी है अपने पास, ये जोड़ लो, 30 + 28 + 32 + 12 + 18 + 20 + 25 + 15 + 26 + 14 बटा कितने हैं। उसने यहां पर भी बोला था 10 विद्यार्थी, नहीं तो अपन काउंट भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 आंकड़ों की संख्या कितनी है 10। ठीक है, इसके बाद जोड़ना है। जोड़ना आप क्या है, कैसे भी जोड़ लो सर, या तो ऐसे जो बच्चे जोड़ते हैं इस टाइप से जोड़ लो फटाफट, नहीं तो फिर डायरेक्ट इकाई वाले। 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20, 5 25, 25 और 5 30, 30 और 6 36, 36 और 4 40, 40 की 0, 4 हासिल, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 2 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21, 21 और 1 22। कितना आ जाएगा 220। अब जोड़ना आपका है कैसे भी, या तो इस तरीके से आप लाइन बनाकर जो भी आपको जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 220 बटे में कितना आ रहा है 10। सिंपल है, आंकड़ों का योग करा, जितने भी आंकड़े दे रखे थे उनका योग करा, फिर भाग, डिवाइड देना अपन को आता ही है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 22। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो गया। 5वां क्वेश्चन था आंकड़ों का। बच्चे ये ध्यान रखना है, कई बच्चे गलतियां कर देते हैं, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर को जोड़ देते हैं, लेकिन पूछा किसका है, प्राप्त अंकों का। तो आपको जो है अंकों वालों को जोड़ना है। अब जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, छठा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, वही आपको आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या करना है। उसमें जो संख्याएं दे रखी है साफ साफ जो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन करा था वैसे करना है, उसे आपको कंप्लीट करना है। 7वां क्वेश्चन बाद में लेंगे, पहले 8वां क्वेश्चन करेंगे और 10वां क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक ही टाइप का है, एक ही जैसा है। तो पहले इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं, फिर 7वां क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन आपको करना है, बड़ा सिंपल है, नहीं आएगा तो आप मुझे बताएंगे। देखना जी, क्वेश्चन नंबर 8, 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है 18। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत कितना हो जाता है 16। तो हटाई गई संख्या ज्ञात करें। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं। देखना अभी तक क्या होता था, संख्या आपको दे देता था, जितनी भी होती थी ये संख्या दे दी 2 4 6 8, और आपसे पूछता था औसत। क्या पूछता था बेटा, औसत। संख्या दे दी और औसत पूछता था। अब आपको क्या दिया, 5 संख्याओं का औसत 18 है। औसत पहले से बता दिया कि औसत तो कितना दे रखा है
18, लेकिन संख्याएं नहीं बताई। जो एक लाइन आपको देता था ना पहले, वो लाइन नहीं दी। पहले तो क्या एक लाइन आपको दे दी और आपसे औसत पूछता था, लेकिन इस बार क्या करा, औसत पहले से बता दिया कि औसत कितना है 18, लेकिन सर संख्याएं नहीं बताई कोई सी भी, बस ऐसे बोल दिया 5 संख्याएं। ऐसे नहीं बोला पहली वाली 2 है, 4 है, 6 है, संख्याओं के बारे में पता नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसे मान के करेंगे कि माना संख्याएं, 5 संख्या बोल रखे, उसने कितनी संख्या है 5, तो मान लेते हैं माना संख्याएं। कितनी संख्या बोली 5, तो 5 अपनी इच्छा है कोई से मान लो x y z जो भी है, तो मैं नाम दे देता हूं x1 x2 x3 x4 और x5। कितनी संख्या है 5, पता नहीं था इसलिए मान लिया। कितनी संख्या है 5, 1 2 3 4 5। अच्छा इनका औसत कितना है 18, तो वही 5 संख्याएं थी, उनका औसत दे रखा 18, तो जो फॉर्मूला अपन जानते हैं उसी से करेंगे। औसत आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है जी, आंकड़ों का योग। इस बार आंकड़े तो दे नहीं रखे थे, तो अपन ने आंकड़े कितने मान लिए, x1 x2 x3 x4 x5। 5 तक की क्यों माने, क्योंकि संख्या कितनी दे रखी थी 5, तो पांचों का योग कर लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। ठीक है, आंकड़ों की संख्या, संख्या कितनी दे रखी है, वैसे बोला 5, 1 2 3 4 5। अच्छा इस बार औसत दे रखा है क्या, पहले औसत निकालते थे, इस बार औसत दे रखा है। कितना दे रखा है, औसत कितना है 18, तो औसत की जगह कितना लिख देंगे 18। इतना आया समझ में, 5 संख्याओं का औसत 18 था, औसत की जगह 18, संख्या नहीं दे रखी थी तो संख्या मान ली 5, 1 2 3 4 5। अच्छा इसे थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, संख्या की साइड इस 5 को इधर पहुंचा देते हैं, तो 18 इंटू 5, ये वाला ऐसे कैसे x1 प्लस x2, केवल ये इधर आया है 18 ऐसे कैसे, बराबर ये 5 x2 प्लस x3 x4 प्लस x5। ठीक है जी, ये गुणा कर लेते हैं, 90 आ जाएगा। ये x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 और ये x5 आएगा समझ में। 5 को इधर पहुंचाइए, इसे दे देते हैं समीकरण 1। 2 कंडीशन दे रखी, देखो सवाल में दोबारा आते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना है 18, उससे तो पहला समीकरण आ गया। अब इसे बोल रहा है एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत कितना हो जाता है 16। संख्याएं कितनी थी 5, 1 2 3 4 5, एक संख्या हटा दी, मान लो ये वाली संख्या हटा दी, तो संख्या कितनी बची अब 4। अब 4 है तो औसत भी कम होगा, औसत कितना हो जाता है 16। तो दूसरी कंडीशन लिखते हैं, जब एक संख्या हटा दी जाती है, जब एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। ठीक है, जब एक संख्या आपने हटा दी तो औसत कितना हो जाता है 16 हो जाता है। तो इसे लिखेंगे, ये कंडीशन आप याद रखना भी, ये यूज में आएगा समीकरण 1। पहली कंडीशन ये थी 5 संख्याओं का औसत कितना 18, तो उससे ये समीकरण आया। अब दूसरा, एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत कितना हो जाता है 16। मान लो अपन ने कौन सी संख्या हटा दी x5, तो अब संख्या कितनी बची 4, तो अब औसत निकालेंगे। मैं यहां लिख देता हूं छोटा थोड़ा, औसत वही आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आपको नीचे लिखना है, मैं यहां सामने लिख देता हूं, आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग करेंगे तो आंकड़े कौन कौन से, पहले संख्या कितनी थी 5, अब एक हटा दी तो कितनी बची 4, तो 1 2 3 4, चारों को जोड़ना है। तो आंकड़ों का योग करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। आंकड़ों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, पहले संख्या 5 थी तो नीचे 5 आया था इस बार ये। ठीक है, आगे मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं, ये काम में आएगा समीकरण, बाकी देखना इसी से औसत की जगह कितना आएगा 16, क्योंकि एक संख्या हटा दी जाती है तो संख्या कितनी बची थी 4, तो उसका औसत कितना, औसत की जगह कितना लिखेंगे 16। यहाँ औसत की जगह ऊपर लिख रहा हूं ये 16,
औसत की जगह नीचे लिखा 16 बराबर में ये पूरा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, नीचे कितना आ जाएगा 4। फिर वही कैलकुलेशन, ये वाला इधर चल जाएगा 4, तो 16 इंटू 4, ये ऊपर वाला से कैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, 16 को 4 से 64, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इसे नाम दे देंगे समीकरण 2। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, देखना क्या है। जब 5 संख्याएं थी तो उनका औसत कितना था 18, 5 संख्याओं का औसत था, मतलब पहली कंडीशन उससे ही निकाला, तो पहला समीकरण ये बना। जब एक संख्या हटा दी तो औसत कितना हो गया 16, तो 16 से दूसरा समीकरण आया। अब समीकरण 1 और 2 को यूज करके आपको जो संख्या हटाई थी ना, कौन सी हटाई थी x5 अपन ने हटाई है, तो x5 का मान निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, देखना क्या है। अब दोबारा से अपन क्या करेंगे, आपने लिख लिया होगा, इतना नोट कर लिया होगा। अब समीकरण 1 से समीकरण, या ऐसे बोल सकते हैं समीकरण 2 का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 से या समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है सर आपके पास, समीकरण 1 ये है 90 x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ठीक है। ये दो लिख दिया मैंने, क्या लिखा समीकरण 1, पूरा समीकरण 1 लिखा। अच्छा, अब इसके अंदर 90 ऐसे कैसे, ये बराबर, इसकी वैल्यू पता है क्या आपको, इन चारों की, x1 x2 x3 x4, हाँ पता, यही तो लिख रहा हूं मैं, समीकरण 2 का मान रखने पर। देखो x1 x2 x3 x4, इस पूरे की जगह कितना लिख सकता हूं मैं 64, x1 x2 x3 x4, ये पूरा लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या लिख सकता है 64, तो ये लिख दिया 64। सिंपल सा है, समीकरण 1 लिखा और इसमें मान किसका रख रहे हैं, समीकरण 2 का। बाकी ये x5 आया क्या समझ में, पहला समीकरण ऐसे कैसे। अब बस x5 का जो संख्या हटाई थी, कौन सी हटाई थी x5, और इसी का मान निकालना है, तो इसका निकाल लेंगे, जिसका मान निकालना होता है वो 61, बाकी सारी एक संख्या। ये 64 इधर आ रहा है, इसे इधर पहुंचा देंगे 90, ये बराबर ऐसे कैसे सर, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये x5 माइनस करा तो ये कितना आ जाएगा 26, और ये आ जाएगा x5। मतलब जो संख्या आपने हटाई थी वो कितनी थी 26। आया समझ में, इसे नोट कर लें। अच्छा, इसे शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अपन कोशिश करेंगे बड़ा करके आए, 2-3 लाइनों में हो सकता है, कई बुकों में आप देखोगे, लेकिन आपको क्या करना है, बड़ा करके आना है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। वो 8वें क्वेश्चन को एक और तरीके से बिल्कुल शॉर्ट जैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे वो पूछ रहा था 5 संख्याओं का औसत कितना था 18, एक संख्या हटा दी तो औसत कितना बचा 16, तो हटाई गई संख्या बताओ। तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, माना वह संख्या जो हटाई है, माना वह संख्या कुछ भी मान लो x y जो आपकी इच्छा है, माना वह संख्या x लिखेंगे। 5 संख्याओं का योग 5 इंटू 18, क्योंकि औसत कितना दे रखा है 5 संख्याओं का, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 18, तो 5 को इंटू कर देंगे 18 से, तो ये कितना आ जाएगा 90। 5 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 90। बात समझ रहे हैं क्या आप, सिंपल सी बात है। 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 18, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 को किससे गुणा कर देंगे 18 से, तो ये आ गया 90। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत कितना हो जाता है 16, तो संख्या कितनी बची अब 4, तो लिखेंगे 4 संख्याओं का योग, तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 4 इंटू, अब 4 संख्याओं का औसत कितना है 16, तो यहां लिखना पड़ेगा 16। 5 संख्याओं का औसत कितना था 18, तो 5 को किससे गुणा करा 18 से 90 आ गया। अब 4 संख्याओं का औसत कितना है 16, तो 4 को किससे गुणा करना पड़ेगा 16 से, तो ये कितना आ जाएगा 64। बस अब कुछ भी नहीं, दोनों को माइनस कर देना, तो हटाई गई संख्या, जो संख्या हटाई थी वो कौन सी है, बस कुछ नहीं करना, इसे माइनस कर देना यहां, तो ये कितना आ जाएगा 26, यही आपका आंसर है, ठीक है।
अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर 3 नंबर का आता है तो जो पहले मैंने जो तरीका बताया उसी तरीके से आपको ये करना है, ठीक है।